अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपका जो कद है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इन चीज़ों को ख़राब करेंगे तो आपका कद रुक सकता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 चीज़ें हैं, अगर आप इन 4 चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, आप दुनिया की कोई भी मेडिसिन खा लें, कोई भी दुनिया की एक्सरसाइज कर लें, आपका कद कभी भी नहीं बढ़ सकेगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें ये बताता हूँ, अगर आप इनको ही ठीक कर लेते हैं तो आपकी जो हाइट है वो ईज़िली इंक्रीज़ हो सकती है। बिकॉज़ हमारा जो कद है, हमारी जो हाइट है, इसके ऊपर मुनहिसर है, इसके ऊपर डिपेंड है। तो इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहली जो चीज़ है जिसके ऊपर हमारी जो हाइट है वो डिपेंड करती है वो है हमारी जेनेटिक्स। अगर आपके वालिदैन का कद बिल्कुल ठीक है तो ओबियसली आपका कद भी बिल्कुल ठीक ही होगा, क्योंकि साइंटिफिकली आपका जो कद होता है, हाइट होती है, वो 80% आपके जीन्स के ऊपर, आपकी विरासत के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके वालिदैन का कद छोटा है, आपको जीन दोनों से मिले हैं, वालिद से भी और वालदा से भी, तो अगर दोनों का कद छोटा है तो आपका कद भी छोटा ही रहेगा। अब यहाँ पर अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि मेरे वालिदैन का कद तो यार बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरा कद छोटा है। अब आगे जो 3 चीज़ें बताने वाला हूँ ना, वो आप ठीक करें, क्योंकि आपका कद उसकी वजह से छोटा है। बिकॉज आपके वालिदैन का कद तो ठीक है लेकिन आपका कद छोटा है, तो आपने आगे 3 आने वाली जो चीज़ें हैं इनके ऊपर फोकस करना है। सेकंड नंबर पर है स्लीप। स्लीप एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारी हाइट सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है विरासत के बाद। अगर आप अपनी नींद 7 से 8 घंटे की रोज़ाना नहीं लेते तो आप जो मर्जी कर लें, आपका कद कभी भी नहीं बढ़ सकेगा। क्योंकि हमारे कद को बढ़ाने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे हम सोमेटोट्रोपिन या HGH ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये ऐसा हार्मोन है जो सोते दौरान ही निकलता है। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो ये हार्मोन कभी भी नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो थोड़ा निकलेगा, तो जाहिर बात है जब ये थोड़ा निकलेगा तो आपका कद कैसे बढ़ेगा? कभी भी नहीं बढ़ेगा। अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठते हैं तो ये तकरीबन 8 घंटे का टाइम बनता है। तो ये जो हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये तकरीबन 1 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान निकलता है। तो सबसे ज़्यादा इस टाइम के दौरान ये निकलेगा। लेकिन अगर आप सोई रात को 2 बजे रहे हैं, 1 बजे रहे हैं, तो फिर ये हार्मोन निकलेगा ही नहीं। तो जब निकलेगा नहीं तो आपकी हाइट। तीसरी चीज़ है जिसके ऊपर हमारा कद सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो है हमारी डाइट। अगर आप डाइट के अंदर प्रोटीन या कैल्शियम ज़्यादा नहीं लेते तो आपकी हाइट कभी भी नहीं बढ़ेगी लेकिन स्लो बढ़ेगी। क्योंकि प्रोटीन एंड कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। प्रोटीन आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, कैल्शियम आपकी हड्डियों की ग्रोथ करेगा, क्योंकि हमारी हड्डियां कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो हमारी हाइट होती है वो हमारी हड्डियों की ग्रोथ की वजह से बढ़ती है। जब हड्डियों की ग्रोथ होगी तो आपका कद बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन या कैल्शियम ही नहीं ले रहे, आपकी हड्डियों को वो चीज़ मिल ही नहीं रही, तो आपकी हाइट रुक सकती है। 4th नंबर पर है हमारी एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका कद रुक सकता है। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से, एक्सरसाइज करने से हमारे जॉइंट्स, हमारी हड्डियों की जो हड्डियों में ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज करेंगे, आपकी पूरी बॉडी में जो खून का बहाव है वो तेज़ होगा, जिससे आपके हर सेल को ऑक्सीजन मिल पाएगी, हर सेल तक ब्लड पहुंच पाएगा, हर सेल को खुराक मिलेगी और आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, आपकी हड्डियों की ग्रोथ होगी। जब आप एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं तो ये सारे काम नहीं होंगे तो आपकी हाइट रुक सकती है। कम से कम दिन के अंदर 40 से 50 मिनट एक्सरसाइज लाजमी करें। वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें, या आप रनिंग कर सकते हैं, स्प्रिंटिंग कर सकते हैं, या हल्की फुल्की आप कोई भी वर्जिश कर सकते हैं। डेली घर पे कर सकते हैं, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात आपने याद रखनी है, कभी भी आपने वो एक्सरसाइज नहीं करनी जिसमें आप वज़न अपने शोल्डर से, कंधों से ऊपर उठाएं। जब भी आप वज़न अपने कंधों से ऊपर उठाएंगे तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर वज़न जाएगा, इसके अंदर डिस्क होती हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी, दब जाएंगी। क्योंकि हमारी हाइट बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की इलोंगेशन की वजह से बढ़ती है। स्पाइनल कॉर्ड जितनी बढ़ती जाएगी आपका कद उतना बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने वज़न ही इतना डाल दिया तो वो स्पाइनल कॉर्ड आपकी कंप्रेस हो जाएगी, इससे आपका कद रुक सकता है। ये थी बेसिकली 4 ऐसी चीज़ें जो आपने ठीक करनी है अपने कद को ईजिली ग्रो करवाने के लिए। लेकिन जो पहली चीज़ है जेनेटिक्स, वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपको वालिदैन से जीन मिल गया, जो आपको पीछे से विरासत मिल गई, अब आपने कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। तो आपने ये 3 चीज़ें ठीक करनी है। अगर ये 3 चीज़ें ठीक कर ली तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो इस चैनल पर बहुत सी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हाइट के रिलेटेड आने वाली हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।